हेलो एवरीवन, राजौरा ड्रेस डिज़ाइंस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस कुर्ती के साथ जो मैंने स्कर्ट पहनी हुई है उस स्कर्ट की फुल कटिंग और स्टिचिंग। तो ये जो स्कर्ट मैंने बना रखी है ये फुल घेरेदार कलीदार स्कर्ट मैंने बनाई हुई है। और इस कुर्ती की जो कटिंग और स्टिचिंग है वो मैंने इससे लास्ट वाली वीडियो में आपके साथ शेयर की है। तो अगर आप कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग और नेक की और स्लीव्स की देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। तो इस स्कर्ट को बनाने के लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और कपड़ा मैंने 3 मीटर लिया है, लेकिन जो कपड़ा मैंने ले रखा है उसका जो अर्ज है वो 56 इंच का इसका अर्ज है, मतलब इसका जो पन्ना है वो चौड़ा है। तो ये स्कर्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है मेजरमेंट की, माप की। तो हम जो स्कर्ट की लंबाई है वो हम रखेंगे 36 इंच और वेस्ट इसकी कमर हम रखेंगे 30 इंच। और कमर और लंबाई ही इसमें मेन होती है, हमें लंबाई पता होनी चाहिए और हमारी जो ऊपर बेल्ट बनेगा वो हमें कमर का माप पता होना चाहिए। तो हमने इसमें लंबाई रखी 36 इंच और कमर इसकी रखी है 30 इंच। अब हमने 2 इंच इसमें से माइनस करना है, घटाना है, वो हम बेल्ट के लिए माइनस कर देंगे क्योंकि बेल्ट हमारी है वो अलग से जॉइंट होगी। तो ये हमारा आ जाएगा 34 इंच। 34 इंच के अंदर हम प्लस करेंगे, नीचे हमने 1.5 से 2.5 इंच जितना भी हमने फोल्ड करना है, जिस हिसाब से भी हमने फोल्ड करना है उतना हम मार्जिन रख लेंगे। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच मार्जिन रखनी हूँ क्योंकि ये कलियों वाली बन रही है। तो अब हमारी जो कली कटिंग करने के बाद स्टिचिंग करने के बाद ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो हम 2.5 इंच रखेंगे तो हमारा नीचे से जो भी अनइवन होगा उसको हम कट कर देंगे और बाकी हम इसमें फोल्ड कर देंगे। तो 34 इंच के अंदर हम अगर 2.5 इंच प्लस करेंगे, 2.5 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 36.5 इंच आ जाएगा। तो कली हमारी 36.5 इंच की लंबाई की कटेगी और इसलिए हमारा मार्जिन के साथ में है और बेल्ट हमारा अलग से जुड़ेगा क्योंकि 36.5 इंच है वो हमारी लंबाई मार्जिन के साथ में है। और कली हम कट करेंगे टोटल 16 कलियाँ। तो 30 हमारी कमर है तो 30 के अंदर हम 16 का भाग देंगे तो ये हमारी 1.25 इंच आती है, 1.875। और इसके अंदर जितना भी हमारा आ रहा है ये 1.25 इंच है, इसमें हम 1 इंच मार्जिन का ऐड कर देंगे, आधा आधा इंच दोनों साइड से हमारी कली जोड़ेंगे तो 1 इंच मार्जिन का कर देंगे। तो ये हमारी 3.25 इंच हो जाएगी। 3.25 इंच की चौड़ाई पे हमारी जो कली है उसकी कटिंग होगी। कपड़े के ऊपर कट करने से पहले मैं एक बार आपको पेपर पे दिखा देती हूँ कि हम किस तरीके से कपड़े को बिछाएंगे। तो ये हमारे कपड़े की लंबाई है और ये हमने जो निशान लगाए कपड़े की हमारी चौड़ाई है। इस तरीके से हमारा कपड़ा होता है। तो कपड़े को हम इस तरीके से ऐसे जो बीच में निशान लगाया है चौड़ाई वाला उससे ऐसे फोल्ड कर देंगे, मतलब ये हमारा कपड़ा मान के चलते हैं कपड़े की लंबाई है। पहले हम लंबाई की साइड से फोल्ड करेंगे फिर इसको हम चौड़ाई की साइड से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारी 4 लेयर बन जाएगी इसमें और फिर इसको डबल करेंगे तो ये हमारी 8 लेयर बन जाएगी। मतलब ये हमारे देखिए 2 तो 4 और ये 2 साइडों में से 8 हो जाएंगी टोटल। और इसके बीच से हम निशान लगाते हैं कलियों का क्योंकि एक साइड से हमारी 2 निकलती है, देखिए 8 इस साइड से और 8 इस साइड से। तो टोटल हमारी 16 कलियां इस तरीके से कट होंगी। तो कपड़े को भी हम इसी तरीके से बिछा लेंगे। पहले जितना कपड़ा हमारा 3 मीटर है उसका आधा कर लेंगे 1.5 मीटर और फिर उसको हमने 1.5 मीटर आधा करने के बाद फिर चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे और चौड़ाई में फ़ोल्ड करने के बाद फिर एक बार फिर चौड़ाई में फ़ोल्ड करेंगे तो टोटल हमारी 8 लेयर बन जाएंगी। तो अब हमने इस तरीके से कपड़े को ऐसे बिछा दिया है बिल्कुल सीधा करके और जो अनफोल्ड हिस्सा है मतलब फोल्डेड हिस्सा दूसरी साइड रखा है और वो दूसरा खुले वाला हिस्सा वो हमने अपनी साइड रखा है। अब हम लंबाई का निशान लगा देंगे। तो मार्जिन के साथ में और बेल्ट को कट करके हमारी लंबाई आ रही थी 36.5 इंच, तो हम इसमें 36.5 इंच पे निशान लगा लेंगे और उस निशान को हम सीधा कर देंगे स्केल के साथ। हमारी कलियां सीधी कटनी चाहिए तो सीधा हमने लंबाई का निशान लगाना है और फिर हमने उसको कपड़े को कट करना है। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा नीचे कपड़ा बच रहा है उसको हम साइड में निकाल देंगे, उसको साइड रख देंगे। तो ये हमारा जो लंबाई का कपड़ा है वो हमारा कट हो चुका है। अब हम इसमें जो हमारी कलियां हैं वो कट करेंगे। तो कली हमारी 3.25 इंच की कट होगी। तो इस तरीके से पहले हम ऊपर की साइड 3.25 इंच पे निशान लगा देंगे और ये 3.25 इंच हमारा मार्जिन के साथ में है। अदरवाइज़ हमारा 2.25 इंच आ रहा था, 30 इंच हमारी कमर है उसमें 16 कलियाँ करेंगे, 16 का भाग देंगे तो वो हमारी 2.25 इंच आती है। 1 इंच हमारा इसमें मार्जिन के लिए हमने रखा है, मतलब सिलाई के लिए, तो हमारा 3.25 इंच आ जाएगा ये।
तो इस तरीके से हमने दोनों साइड, नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी 3.25 इंच का निशान लगा लिया है, 3.25 इंच का ही दूसरी साइड। और फिर इन दोनों निशानों को हम तिरछा करके इस तरीके से इंची टेप रखेंगे जैसे मैंने रखा हुआ है, और फिर इन निशानों को हम मिला देंगे। वैसे जब हम कलियाँ कट करते हैं तो हर कली कट करने का तरीका अलग अलग होता है। मैंने इसमें सिंपल तरीके से कट किया है, इजीली कोई भी इसको बना सकता है। अब हमने नीचे से जैसे जो हमारा कपड़ा फोल्ड है, ये देखिए घेरे की साइड से इसको कट करके अलग कर देंगे ताकि ये हमारी कलियाँ अलग हो जाएं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको बिल्कुल कट करके सारी कलियों को अलग कर देना है। तो एक साइड ये हमारी स्ट्रेट साइड आएगी, मतलब बिल्कुल सीधी, इसमें हमारा कोई भी वो नहीं है, बिल्कुल सीधी आएगी। और बीच में से जो कट हुआ है वो हमारा डायगोनल आया है, मतलब तिरछा आया है। तो जब भी हम कलियों को जोड़ेंगे, एक साइड हमने सीधी रखनी है और एक साइड हमने तिरछी रखनी है, ताकि जोड़ने में भी दिक्कत ना हो और हमारी कलियों का जो घेर बनेगा बाद में वो भी हमारा अच्छे से बन जाए। तो सबसे पहले हमारा काम यही है, कलियों को कट करके हम इनको सबको अलग कर लेंगे और फिर इसी तरीके से हमारी ये 16 कलियाँ बन जाएंगी। देखिए ये हमारी टोटल 16 कलियाँ कट हो चुकी हैं। और अब हम इनको जोड़ के देखेंगे। देखिए इस तरीके से रखेंगे तो ये हमारी इस तरीके से दिखेंगी। अब हम इनको जोड़ेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये हमारी डायगोनल है जो भी मैंने उठाई है, और ये दूसरे वाली जो कली है ये हमारी स्ट्रेट है। एक स्ट्रेट रखनी है और एक हमने डायगोनल, मतलब एक हमारी सीधी कली होनी चाहिए और दूसरी जो कली है हमारी वो तिरछी होनी चाहिए। तिरछी को हम सीधी वाले के साथ जोड़ देंगे। ये जोड़ने के बाद हम इसके ऊपर एक बार प्रेस कर देंगे ताकि ये हमारी बिल्कुल फिनिशिंग से दिखाई दे। ये देखिए मैंने कलियों को जोड़ दिया और उसके ऊपर प्रेस भी कर दिया, और कितना बाहर की साइड बिल्कुल भी सिलाई वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। प्रेस करने से हमारा बेनिफिट ये होता है कि जो भी हम सिलाई लगा रहे हैं वो बिल्कुल हमारी सीधी लगेगी। तो इसी तरीके से हमने सारी कलियों को जोड़ना है। एक हमने सीधी कली रखनी है और एक हमने तिरछी रखनी है, और एक दूसरे को उल्टा रख के, और फिर अंदर की साइड हमारा सीधा कपड़ा होना चाहिए और बाहर की साइड हमारा उल्टा होगा, और फिर हम इन कलियों को जोड़ लेंगे। तो देखिए मैंने इस तरीके से 4 कलियां आपस में से जोड़ ली हैं। तो सारी कलियां हैं वो हमने इसी तरीके से जोड़नी है। तो ये हमारा घेरा देखिए 42.5 इंच आ रहा है, मतलब हम इसको जितना ज़्यादा, ये हमारा सिर्फ 4 कलियों का घेरा है इतना, और जब हम इसको पूरा बनाएंगे 8 घेरे में बनाएंगे तो देखिए हमारा कितना ज़्यादा घेरा बन जाएगा। तो ये हमारा 4.5-5 मीटर के करीब जो घेरा तैयार होगा वो स्कर्ट का घेरा बनेगा। इस तरीके से हमने आगे और पीछे की सारी कलियाँ जोड़ ली हैं, मतलब 16 की 16 कलियाँ हमने जॉइंट कर ली है। जॉइंट करने के बाद हमने इसको प्रेस भी कर लिया है, और फिर इस तरीके से हम इसको एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख के देखेंगे कि जितने भी हमारी कमर हमने तैयार रखनी है उतना हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऐसे हम रखेंगे और फिर इसका मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, हमने डबल लेयर में इसको बिछाया हुआ है और बीच में से हम बीच वाली जो कली है हमारी उसको ऐसे पकड़ेंगे और फिर इसको 4 फोल्ड में करेंगे, मतलब 4 तह इसके लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी जैसे हम कट करते हैं 4 तह लगा के, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरीके से हमने रख लिया। और फिर इसका हम निशान लगाएंगे कमर का, जो हमारी कमर तैयार होगी। तो हमने इसमें 30 इंच इसकी कमर तैयार करनी है, तो वो ही निशान हमने यहाँ पे लगा लिया सिलाई करने के लिए। और अब हम इसमें साइड में से सिलाई लगा देंगे और फिर इसके अंदर हम जिप अटैच करेंगे, मतलब हम इसमें चेन लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये निशान जो हमने लगाया हुआ है जो फिटिंग के लिए 15 इंच वाला निशान है, वो दोनों साइड हमने ट्रेस करना है। 15-15 इंच का निशान, मतलब 8.5 इंच पे जो निशान, 7.5 इंच पे जो निशान लगा है कमर का, वो देखिए इस तरीके से। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे रख के ये हमारा 7.5 इंच पे हमने लगाना है। 30 का हमारा 7.5 इंच पे आएगा। और अगर आप जैसे थोड़ा लूज करना चाहते हैं, जैसे इसमें हुक लगाएंगे हम ऊपर की साइड, तो अगर आपको लूज रखना है थोड़ा सा कि ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए, तो आप आधा इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन भी इसमें रख सकते हैं। लेकिन मैंने इसको बिल्कुल फिटिंग का बनाया है, इसीलिए मैंने इसमें बिल्कुल जो एग्जैक्ट कमर का है उतना ही निशान लगा रखा है। तो इस तरीके से हमने ये जो चेन लगाने के लिए 6 या 6.5 इंच पे हमारी चेन लगती है, इससे ज़्यादा हम चेन नहीं लगाते होते। तो ये मैंने निशान लगा लिया है और अब हम इसको दोनों साइड से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें जिप अटैच करेंगे
और फिर आगे की हम सिलाई करेंगे। तो ये हमने दोनों साइड से इसमें सिलाई कर ली है और प्रेस भी कर लिया। तो ये हमारा घेरा नीचे का आधा तो तैयार हो चुका है, बस इसमें हमारी बेल्ट लगेगी और जिप लगेगी। तो ये देखिए 15 इंच हमारी तैयार है कमर, तो 15 इंच की हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है इसके साथ में, सिलाई के साथ में। अब जैसे हम नॉर्मली चेन लगाते हैं उसी तरीके से हम इसके ऊपर चेन रखेंगे। उल्टी साइड, ये मैं आपको एक बार करके दिखा रही हूँ, सिलाई नहीं करके दिखाऊंगी, जस्ट रख के दिखा रही हूँ। इस तरीके से हम इसको चेन को रखेंगे। आप छोटी चेन भी ले सकते हैं, मेरे पास ये बड़ी वाली थी तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। और ये इनविजिबल है, बाहर की साइड दिखाई नहीं देगी। तो इस तरीके से मैंने इसको रखा था और फिर सिलाई लगा ली थी। और जो सिलाई हमने पहले लगाई थी उसको हम हटा देंगे ताकि इसका ये जो फेस है वो खुल जाए। मतलब हमने सिलाई दोनों साइड से बंद कर रखी थी तो उसको हम बाद में खोलेंगे ताकि चेन लगाने में हमें आसानी होती है अगर हम पहले सिलाई लगा लेते हैं तो। उसके बाद हमने जो सिलाई लगा रखी थी उस सिलाई को हम हटा देंगे फिटिंग के लिए जो लगाई थी, और फिर हम इसको चेन को खोल के देखेंगे कि हमारी प्रॉपर तरीके से चेन खुल रही है या नहीं खुल रही है। तो ऐसे ही हमने सिलाई को हटाना है। और सिलाई हटाते टाइम हमने ये भी ध्यान रखना है क्योंकि जो हमारा कपड़ा है वो कट ना हो जाए, नहीं तो जो हमारी फिनिशिंग है वो ख़राब हो जाएगी और कपड़ा भी हमारा ख़राब हो जाएगा। तो हमने इसको सिलाई को हटा लेना है और फिर चेन को हमने बंद करके भी देखना है, खोल कर बंद करके देखना है कि कपड़ा हमारा अंदर तो नहीं आ रहा है और चेन के अंदर फंस तो नहीं रहा है। इसी तरीके से फिर हमने इसको नीचे की तरफ करना है। जो हुक है हमारा, इसको हुक को नीचे की साइड करेंगे और फिर इसका जो एक्स्ट्रा ऊपर से है, क्योंकि चेन हमारी बहुत बड़ी थी तो इस चेन को हम एक्स्ट्रा जो थी हमारी उसको हम कट कर देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर फिर बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये मैंने इसको जिप को कट कर दिया है। अब हम इसको बंद कर देंगे। जितना हमने रखना है ऊपर से बेल्ट के लिए रखना है, उसके बाद थोड़ा गैप रखना है ताकि हमारी बेल्ट लग जाए। तो ये बेल्ट मैंने पहले से कर रखी है और बेल्ट की जो लंबाई है वो हमने एग्जैक्ट जितनी तैयार करनी है उतनी ही रखनी है। नॉर्मल हम बेल्ट कट करते हैं सेम उसी तरीके से। और ये पेपर पेस्टिंग हमने यूज़ कर रखी है। पेस्टिंग हमारी बाहर की साइड आएगी और जो अंदर की साइड हमारा कपड़ा आएगा। तो मैं भी बता देती हूँ कि बेल्ट की चौड़ाई मैंने कितनी रखी है। 2 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और 31 इंच इसको मैंने ऐसे राउंड में रखा है। टोटल राउंड में मैंने इसको 31 इंच रखा है। और क्योंकि इसमें हुक भी लगेगा और हुक के साथ साथ इसमें जॉइंट भी तो आएगा एक साइड में, तो उसके लिए हमने इसको 31 इंच रखना है। बाकी हमारा सिलाई में चला जाएगा। और अगर आपको हुक लगाना है तो 31 इंच की जगह हमने 2 या 3 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना होता है हमेशा, ताकि जो एक्स्ट्रा हम कपड़ा रख रहे हैं उससे हमारा जो अंदर हुक आएगा वो चुभे नहीं। लेकिन बेल्ट जो पेस्टिंग है वो हमने उतनी ही रखनी है जितनी हमारा तैयार होती है कमर उतनी ही। ये देखिए मैंने कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा रखा हुआ, आप देख सकते हैं। ये इसीलिए रखना है ताकि हुक लगा रहे हैं तो दिक्कत ना हो। तो अभी हमने एक साइड से तो सिल लिया है इसको बेल्ट को, और फिर इसको सीधा करके अब हम इसके ऐसे कॉर्नर निकाल लेंगे। पेस्टिंग वाला हिस्सा हमारा स्कर्ट के ऊपर बाहर की साइड आना चाहिए। ये जो पेस्टिंग क्योंकि टाइट हो जाती है, फिनिशिंग आ जाती है, और अंदर की साइड जो आएगा वो कपड़ा आएगा। ये वाला हिस्सा कपड़ा है, ये अंदर की साइड, और पेस्टिंग वाला हमारा बाहर की साइड दिखाई देना चाहिए। तो उसी तरीके से हम इसको बेल्ट को अटैच करेंगे। और आधा इंच हमने इसमें मार्जिन रखा हुआ है, तो 2 इंच की बेल्ट तो 2.5 या 3 इंच की बेल्ट चौड़ाई में हम कट कर लेंगे। इस तरीके से फिर हम बेल्ट को सिलेंगे। सिलने के लिए हमने जो कपड़े वाली साइड है उसको अंदर की साइड रखना है, और जो पेस्टिंग वाली साइड है उसको एक बार बाद में सिल लेंगे। सबसे पहले हमारा जो कपड़ा है, कपड़े वाली साइड है, उसको हम सिल देंगे, और पेस्टिंग वाली साइड को हम बाहर की साइड रिवर्स करेंगे। मतलब बाहर की साइड हमारी पलट जाएगी। पलटने के बाद ऊपर की साइड हमारा जो पेस्टिंग वाला हिस्सा है वो दिखाई देगा। तो उल्टी साइड देखिए कपड़ा दिखाई दे रहा है। ये जो कलियों का जॉइंट है वो अंदर की साइड है, वहीं पे हमारा कपड़ा दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये हमने ऐसे चेन को खोल लेना है जिप को, और फिर ऊपर की जो सिलाई है वो हमने इसके अंदर लगानी है। ये देखिए इसी तरीके से हमारी, क्योंकि जो बाहर की साइड आती है वो पेस्टिंग दिखाई देनी चाहिए ताकि बेल्ट जो हमारी है वो क्लियर दिखे और फिनिशिंग से दिखाई दे। अगर हम इसमें कपड़ा बाहर की साइड दिखाते हैं तो वो झोल आएगा और वो अच्छा भी नहीं लगता।
तो ऐसे ही करते हुए हमने बिल्कुल इसको चारों तरफ से सील लेना है और इसके अंदर हमारी जो बेल्ट है वो लग चुकी है। अब चाहें तो इसके अंदर सीधा कुछ भी हुक वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको पहन सकते हैं और जिप ऊपर तक लगा सकते हैं। जहाँ पे मैंने यहाँ पे खुला छोड़ा हुआ है नीचे तक लगाइए बिना बेल्ट के, आप जिप बेल्ट के साथ तक लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने इसमें हुक अटैच करे हुए हैं, तो यहाँ से एक बार मैंने इसको सिलाई करके आपको दिखा दिया। अब मैं इसको एक बार खोल के इसमें आपको हुक लगा के दिखाऊंगी कि मैंने इसमें हुक अटैच करे हैं, तो वो मैंने कैसे अटैच किए हैं। और इस तरीके से हम इसमें फिर डोरी डाल के भी हम इसमें टैसल्स वगैरह भी डाल सकते हैं। और अगर हम हुक लगाते हैं तो मोस्टली हम 1-1.5 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं, बट मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखा हुआ, बिल्कुल फिटिंग का बनाया हुआ है। लेकिन हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना चाहिए, ये मैंने इसमें नहीं रखा, तो मैं इसको एग्जैक्ट ऐसे ही आपको एक बार हुक लगा के दिखा रही हूँ। ये हम इस तरीके से पहले जो सिंपल वाला होता है जिसके अंदर हुक इंसर्ट होता है, तो उसको ऐसे रखेंगे, अंदर की साइड ऐसे डालेंगे, थोड़ा सा प्रेशर डाल के, और फिर इसको हम किसी भी हैवी चीज़ से जैसे कैंची वगैरह से इसको थोड़ा प्रेस करके और इसको बिल्कुल मोड़ देंगे, मतलब अंदर की साइड इसको अच्छे से, ताकि ये चुभे ना। तो इसीलिए हमने ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था इसके को इसके साथ में अटैच किया है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसको कैंची से थोड़ा सा हल्का हल्का दबा देंगे और फिर ये हमारा एग्जैक्ट तरीके से लग जाएगा। और कपड़ा ज़्यादा लेने का यही फ़ायदा है कि हमारा हुक जो है वो अंदर की साइड हमारी स्किन को टच नहीं करेगा, इसलिए हमने जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था 1-1.5 इंच, वो हमारा इसके अंदर बेल्ट के अंदर अपने आप एडजस्ट हो जाता है। तो ये दोनों हमने एक साइड के लगा दिया और दूसरी साइड आप चाहें उस जिस मर्ज़ी लगा सकते हैं, जहाँ जो सी साइड आपको कंफर्टेबल हो पहनने में उसी तरीके से आप लगा सकते हैं। ये मैंने लेफ़्ट साइड में लगाया हुआ है। तो ये ऐसे करके हम दोनों को निशान लगा लेंगे, जहाँ पे हमने दूसरी साइड वाला इंसर्ट करना है वो वाला लगाना है उससे दूसरी साइड। तो ये दोनों हुक इस तरीके से दोनों साइड को हम लगाएंगे। तो सेम नॉर्मली जैसे पैंट वैंट में हम प्लाजो वगैरह में लगाते हैं, सेम वही तरीका है हमारा हुक लगाने का, तो उस तरीके से हम लगा लेंगे। बस मेन चीज़ इसमें ये है, हुक लगाने के लिए हमने 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा अंदर की साइड रखना चाहिए बेल्ट के, और 1.5-2 इंच, जैसे मैंने 30 इंच की कमर तैयार की है तो उसमें हमने 1 इंच अलग से लेना चाहिए था, 1 इंच 31 इंच तैयार करना चाहिए था इसका बेल्ट भी, ताकि हुक हमारा बाहर की साइड आ जाए और कमर से हमारा टाइट ना हो। बट मैंने इसको बिल्कुल फिटिंग का कर रखा है, तो वो आपने नहीं करना, 1 इंच हमेशा एक्स्ट्रा रखना है। तो ये मैंने बस इसको ऐसे ही कर दिया था गलती से, तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना होता। बस ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि 1 इंच हुक लगाने के लिए हमने पट्टी थोड़ी सी बाहर की साइड निकालनी होती है। तो इस तरीके से हम दूसरी साइड दोनों हुक लगा देंगे। तो ये हमारे हुक्स लग चुके हैं और इनको हम ऐसे बंद करके देखेंगे, और जिप हमने जिप बंद करने के बाद बिल्कुल एग्जैक्ट ये दिखाई देगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो ऊपर की सिलाई है वो बाद में भी लग जाती है। तो ये मैंने जो सिलाई खोली थी उसको हम बाद में फिनिश कर लेंगे। और ये हमारा हुक लगने के बाद साइड ऐसे बंद हो चुकी है। अब हम इसका घेरा है नीचे से वो फोल्ड करेंगे। तो ये 2.5 इंच का मार्जिन मैंने इसीलिए रखा था, क्योंकि जब हम एक कली स्ट्रेट और एक कली डायगोनल तिरछी मिलाते हैं, उनको सिलते हैं, तो ये हमारा कपड़ा हमेशा ऊपर नीचे होता ही है। क्योंकि हमारी एक लंबी हो जाएगी, तिरछी वाली जो कली है वो हमेशा लंबी हो जाएगी, क्योंकि उरेब में कपड़ा हो जाता है तो बढ़ जाता है, और जो हमारी स्ट्रेट है वो जितनी है उतनी ही रहेगी। इसलिए हमने थोड़ा मार्जिन ज़्यादा रखना है। और उसके बाद लंबाई का निशान लगाना है कि 36.5 इंच जितनी भी परफेक्ट हमारी लंबाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस तरीके से हमने 36 इंच टोटल इसकी लंबाई तैयार करनी है बेल्ट के साथ में। तो बेल्ट ऊपर हमारी लग चुकी है, तो इसमें 36.5 से 37 इंच इसको एक्स्ट्रा इसको करके निशान लगा के कट कर लेंगे। जितना आपने फोल्ड करना है उतना ही एक्स्ट्रा रखना, उससे ज़्यादा नहीं रखना। तो ये मैंने 1.25 इंच के करीब एक्स्ट्रा रखा हुआ है और उसको हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद ये स्कर्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए मैंने इसमें आपको पहन के दिखाया हुआ है। तो आपको कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी? वैसे इतना अच्छे से मुझे एक्सप्लेन नहीं करना आता, बट फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि अच्छे से समझा पाऊँ और शेयर कर पाऊँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें ताकि मेरी नई वीडियो को नोटिफिकेशन